हरोली से भाजपा के प्रत्याशी रामकुमार के नामांकन में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर खूब कसे तंज, वहीं नाराज नेताओं को मना लेने का किया दावा। बड़सर भाजपा प्रत्याशी माया शर्मा ने भरा नामांकन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए विशेष रूप से शामिल। बोले, भाजपा से रुष्ट हुए कार्यकर्ताओं को 29 अक्टूबर तक बनाने का किया जाएगा काम। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कुल्लू से राम सिंह ने भरा आजाद उम्मीदवार नामांकन। बोले, इतिहास बनने जा रहा है और सरकार कुल्लू बनाएगी। 5 साल क्षेत्र में कार्य न करने के विधायक पर लगाए आरोप। और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस कवरिंग कैंडिडेट सोहनलाल ने भरा नामांकन। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बेटी अपराजिता सिंह नामांकन में पहुंची। अपराजिता सिंह ने कांग्रेस की जीत को बताया तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में हॉट सीट माने जाने वाली हरोली से भाजपा के प्रत्याशी रामकुमार ने नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद रामकुमार के समर्थन में हरोली पहुंचे। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले भाजपा प्रत्याशी रामकुमार ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर अपना दमखम दिखाया। शक्ति प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। एक अनुमान के मुताबिक रामकुमार अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री के मुकाबले अधिक संख्या बल जुटाने में सफल दिखाई दिए। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले एक जनसभा को भी संबोधित किया गया और समर्थकों का आभार व्यक्त किया गया। आज आप सबके सामने हरोली के लोगों ने हरोली के लिए प्रोफेसर रामकुमार के रूप में एक नामांकन पत्र भरा, जिसमें हरोली की जनता की भावनाओं की सुनामी हम सबको देखने को मिली। इस नामांकन दाखिल करने के कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि समाज के प्रत्येक वर्ग ने, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे छोटे बच्चे भी हैं, सब ने जो उत्साह, जो जुनून इस कार्यक्रम में दिखाया है वो ऐतिहासिक है। शायद ही इससे पहले कभी इस तरह की भावनाएं मेरे किसी कार्यक्रम रही हो, जहां हरोली ने कभी इस तरह का नामांकन का कार्यक्रम देखा हो। इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा यहां तक मानना है कि शायद पहला आज तक का ऐसा किसी नामांकन पत्र भरने का कार्यक्रम था जिसमें केवल और केवल हरोली के लोग ही आए थे और इतनी बड़ी संख्या में आए। एक भावनाओं का समुद्र, भावनाओं की सुनामी हम सब ने यहाँ देखी। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस जनसभा में अपने साथी और पार्टी प्रत्याशी रामकुमार का हौसला बढ़ाया और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर भी जमकर तंज कसे। उन्होंने अग्निहोत्री के नामांकन के दौरान स्टेज गिर जाने को प्राकृतिक संकेत बताते हुए नेता विपक्ष और कांग्रेस का तंबू हिमाचल से उखड़ जाने का दावा किया। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद 3 महीने के बाद आपके यहाँ के वो नेता हमेशा एक ही बात कहते रहते हैं कि जयराम जाने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है, यही बोलते रहते थे। और मैं आज उनको कहने जा रहा हूं, 5 वर्ष आपका गला सूख गया बोलते बोलते। ना जयराम गया, ना रामकुमार गया। और जिनको तुम जाने वाले कहते थे वो आने वाले हैं, ये मैं कहता हूं। आने वाले समय पे फिर आने वाले हैं। नामांकन पत्र के अंतिम दिन ऊना सदर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल सत्ती ने भी अपना नामांकन दर्ज करवाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खुद नामांकन प्रक्रिया में पहुंचे और उनके समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले एक जनसभा को भी संबोधित किया गया। नामांकन पत्र के अंतिम दिन ऊना सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सतपाल सत्ती ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जनसभा को भी संबोधित किया गया। जनसभा से पहले पार्टी प्रत्याशी सतपाल सत्ती ने अपने समर्थकों के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा महतपुर से लेकर ऊना शहर तक लगभग 12 किलोमीटर तक अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सतपाल सत्ती के समर्थन में काफी भारी संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के कार्यकाल में केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग से विकास कार्य की झड़ी लगाने का दावा किया।
उन्होंने अपने दावे के पक्ष में ऊना में पीजीआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIIT, ड्रग पार्क और वंदे भारत ट्रेन का जिक्र किया। ठाकुर ने पार्टी की सरकार बनने पर और सतपाल सत्ती के जीतने पर उन्हें सरकार में बड़ा पद देने के संकेत भी दिए। रफ्तार को धीमी नहीं पड़ने देंगे, ये विकास की रफ्तार को धीमी नहीं पड़ने देंगे। कमल के साथ हम सतपाल सत्ती जी को विधानसभा भेजकर बड़े पद पर बिठाने का काम भी बहुत समय लगता है नेता बनाने में, बहुत समय लगता है नेता बनाने में। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, नेता की ताकत कार्यकर्ता और जनता होती है। और ये हजूम देकर मैं कह सकता हूं कि आज ऊना वालों ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे को लेकर के ही चुनाव लड़ती है। उसी कड़ी में ऊना विधानसभा क्षेत्र में मुझे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो यहाँ भी जो हम लोगों ने विकास कराया, हमारी पार्टी ने, केंद्र गवर्नमेंट ने और प्रदेश की गवर्नमेंट ने, माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो विकास हुआ उसको हम जनता के बीच लेकर के जाएंगे। और विकास हमने ईमानदारी के साथ किया है, मेहनत के साथ किया है। आगे भी कुछ ऐसी अपने मुद्दे हैं, एजेंडा है, जिस एजेंडे को लेकर के आने वाले चुनाव में विजय प्राप्त करके अगर हम लोग आगे जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट बनती है भारतीय जनता पार्टी, तो उन विकास के कामों को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमीरपुर के बड़सर भाजपा प्रत्याशी माया शर्मा ने अपना नामांकन पत्र मेहरे के एसडीएम कार्यालय में दाखिल करवाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित हुए। माया शर्मा के नामांकन में बड़सर बाजार से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा के मिशन रिपीट का दावा किया। हिमाचल में बीजेपी कार्यकर्ताओं में आजाद नामांकन भरने के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कई बार नेता और कार्यकर्ता बराबरी के होते हैं, लेकिन कमल का फूल जिसे मिलेगा उसी के साथ बीजेपी का सारा तंत्र चलेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि भाजपा प्रत्याशी का साथ दें ताकि भाजपा दोबारा से सत्ता हासिल कर सके। वहीं बड़सर भाजपा प्रत्याशी माया शर्मा के नामांकन को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने एक आम कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि बड़सर में महिला शक्ति काफी सक्रिय है और माया शर्मा बड़सर से भारी मतों से जीत हासिल करेंगी। महिला को टिकट मिला है, एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है, बड़सर की बेटी को चुनाव लड़ने के लिए आगे किया है और यहाँ की जनता, यहाँ की मातृशक्ति ने तय किया है कि भाजपा को जिताएंगे और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है, पार्टी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो भी बड़सर क्षेत्र की समस्याओं की काम होगी उसको मैं पूरा करूंगी। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, पर ऐसा बोलती हूँ मैं कि माया शर्मा कोई पहली बार नहीं आई यहाँ बड़सर क्षेत्र में, क्योंकि मेरे को आज 30 साल हो गए पार्टी के साथ जुड़े हुए और मैं संगठन का काम कर रही हूँ 30 सालों से। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार सोहनलाल ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बेटी अपराजिता सिंह भी मौजूद रही। कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे सोहनलाल वीरभद्र सिंह परिवार के करीबी माने जाते हैं। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार सोहनलाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बेटी अपराजिता सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जो विकास हुआ है वह कांग्रेस पार्टी की ही देन है। अपराजिता सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज भी उनके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता में भाजपा के खिलाफ रोष है और कांग्रेस पार्टी इस रोष को जीत में तब्दील करेगी। देखिए, मैंने कवरिंग कैंडिडेट के रूप में नामांकन दाखिल किया है और महज एक औपचारिकता होती है, क्योंकि हमारा राज साहब के परिवार से राजा साहब से लेकर के एक घरेलू संबंध रहा है, परिवार का रिश्ता रहा है, इसलिए हमने एक कवरिंग कैंडिडेट के रूप में भरा है। और प्राथमिकता की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, प्राथमिकता तो कोई भी जब सरकार बनती है तो उनकी विकास ही होती है। विकास को इस तरह से समग्र विकास हो और उसमें क्या क्या मतलब एक जो व्यवस्था है वो किस तरह से चलनी चाहिए, उस बात पर ही ध्यान केंद्रित रहता है। इस बार वीरभद्र सिंह जी नहीं है। मुश्किल तो ये मैं कहती हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का साया हमेशा हमारे साथ, जो हम जिस विकास की हम बात कर रहे हैं वो उन्हीं की देन है।
तो मुश्किल तो नहीं है। हम विक्रमादित्य जी और प्रतिभा जी और हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश है और वो जानते हैं कि इस बारी जो हमारे पिछले 5 सालों में इतना रोष है लोगों के बीच में, उसको हम अपनी जीत में बदल के ही रहेंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी और CPIM प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। आम आदमी पार्टी के शिमला शहरी से चमन राकेश, शिमला ग्रामीण से प्रेम ठाकुर और कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र से राजेश ने नामांकन दाखिल किया। CPIM के पूर्व में शिमला के उप महापौर ने नामांकन दाखिल किया और जीत का दावा भी किया। आम आदमी पार्टी के शिमला शहरी से प्रत्याशी चमन राकेश ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब में OPS बहाल कर दी गई है, अब हिमाचल की बारी है। जनता बीजेपी कांग्रेस की सरकार से तंग आ गई है। शहर में बदलाव की जरूरत है। आम आदमी पार्टी बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। जनता को बेवकूफ बनाया है। आज तक हम लोग स्कूलों के लिए बात कर रहे हैं, आज तक हम लोग अच्छे अस्पताल की बात कर रहे हैं, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग ये जो राजनीति में एक रुतबा और एक जो इनकी देखेंगे आप बड़े लोगों की जो ये होती है कि रुतबा इतना बड़ा बना लेते हैं, एक ऑरा इतना क्रिएट कर देते हैं कि आम आदमी का मिलना तक इनसे दूभर हो जाता है। तो हम चाहते हैं आम आदमी इसमें आए, आम लोगों की राजनीति और सरकार भी आम आदमी की हो। ये नहीं कि अगर भाजपा की है तो भाजपा के ही जो चुने हुए लोग हैं वो उस पर शासन करें, उन्हीं के हाथ में बागडोर हो। ये प्रताड़ना बंद हो, चाहे कर्मचारियों की हो, चाहे युवा वर्ग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको ये जिस तरह से शोषण कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्लान नहीं है इनके पास कि भाई कैसे करना है। ट्रैफिक कंजेशन आप शिमला शहर का देख लीजिए। उधर CPIM प्रत्याशी टिकेंद्र पंवर ने भी शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा। CPIM की रैली AG चौक से ढोल नगाड़ों के साथ उपायुक्त कार्यालय तक आई। इस दौरान टिकेंद्र पंवर ने कहा कि शिमला के महापौर रहते हुए स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाए, लेकिन वर्तमान सरकार ने स्मार्ट सिटी के पैसे को फिजूल में जंगलों में गमले लगाने में खर्च कर दिया। शिमला को शिमला बनाए रखने की जरूरत है। शिमला शहर को बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है और शिमला को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और इसको बेहतर बनाने में यहाँ के लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। और इसीलिए जो हम लोग कह रहे हैं कि शिमला की जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, उस आत्मा को जीवित करने की ज़रूरत है। और उस आत्मा को जीवित करने के लिए ज़रूरी ये है कि ये शहर की जो बुनियाद है वो बुनियाद पूरी हिला दी गई है। ये शहर जो जंगल के अंदर शहर माना जाता था, आज पूरा कंक्रीट का जंगल शहर के अंदर खड़ा कर दिया है। ये स्मार्ट सिटी नहीं है और इसलिए ये कैसा हमारे सपनों का शहर होना चाहिए, जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो, जिसमें ये जो आज नशे की दहलीज पर शहर खड़ा हो रहा है उसके कैसे मुकाबला किया जा सकता है। जो हमारे कर्मचारी हैं उनका भविष्य, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप ही से मैं पूछता हूँ, 2-2 घंटे आप जाम में हो, क्या ये स्मार्ट सिटी है? वहीं आम आदमी पार्टी से टिकट न मिलने के बाद पार्टी छोड़कर गौरव शर्मा ने निर्दलीय नामांकन भरा। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से समाज सेवा में जुटे हैं। शहर की जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम किया जाएगा। जी, हमने जनता के आशीर्वाद से, आपने देखा होगा, हम लंबे समय से जो है सामाजिक कार्य में विलीन है और शिमला के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे किसी भी वर्ग की हो। उसी निमित्त हमने बहुत सी रिवायती दलों की भी बहुत कार्य किए, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसे हमें इग्नोर किया गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी जिस पार्टी को हमने उठाया, सारी चीज़ें की, वहाँ के अध्यक्ष ने जो भी सारी चीज़ें रही आपके समक्ष रही हैं, लेकिन हमने इन चीज़ों से ऊपर उठ के इन सभी आशीर्वाद से, सारे जितने भी लोग हमारे साथ हैं, मेरे प्रपोजर हैं, मेरे सारे लोग हैं जिनके आशीर्वाद से मैं आज शिमला की जनता के लिए मैंने नॉमिनेशन भरा है। और हमारी प्राथमिकताएं हर एक वर्ग की रहेंगी। जिसका जो कार्य शिमला जो शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसका जो भी कार्य रहेगा हम उनके साथ खड़े हैं। हम विकास के बड़े बड़े दावे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है एज ए निर्दलीय उम्मीदवार और मैं कोई ऐसी चीज़ें कह दूं जो मेरे परिप्रेक्ष्य में ना आती हों, लेकिन ये ज़रूर मैं शिमला की जनता से वादा करना चाहता हूँ कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे युवा हो, माताएं बहनें हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, उनके साथ उनका जो भी कार्य होगा, चाहे निजी कार्य होगा और सोशल कुछ भी उनका कार्य होगा, उनके साथ हमेशा मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहूंगा। वक्त चला है छोटे से